बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, हम बाब नंबर 7 फूल प्लांट्स या जिसको पौधे कहते हैं पढ़ रहे हैं और आज के सबक में हम नए पौधों की नशोनुमा और बजरिया बीज किस तरीके से होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, दोहराई से के लिए आप जो है जल्दी से इस सवाल का जवाब दें कि इसमें से कौन से फल ऐसा है जिसमें कम बीज है और किस में जो है वो ज्यादा बीज है। तो आड़ू जो है जिसके बीज को स्टोन कहा जाता है, इसमें एक बीज है, जबकि सेब में आपको कई बीज जो है वो नजर आते हैं। अब जल्दी से सरगर्मी कर लेते हैं। कौन से तरीके हैं जिनके जरिए नए पौधे तैयार होते हैं। नए पौधे कई तरीकों से बनते हैं। पिछले सबक में हमने ये पढ़ा था कि बीज जो है वो नया पौधा बनाने का जरिया है। इसके अलावा भी कुछ जरिए हैं। पौधों के अक्सर हिस्से जो हैं उनसे भी नया पौधा जो है वो निकल सकता है, उग सकता है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज के सबक में बच्चे समझ सकेंगे कि पौधा बीज से उगता है, जबकि कुछ तने और जड़ों से भी उगते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे फूल पेश किया जाए वो इसे रद्द ना करे, क्योंकि ये उठाने में हल्का और खुशबू में खुशगवार है। अब जल्दी से आप मुझे बताएं कि बीज से नया पौधा कैसे तैयार होता है। ये पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं। बीज के ऊपर क्या चीज होती है? एक हिफाजती गिलाफ होता है। जब आप बीज को मिट्टी में बोते हैं तो क्या होता है, और उसको पानी देते हैं तो वो जो हिफाजती गिलाफ है वो फट जाता है और बीज के अंदर मौजूद नन्हा सा पौधा, जिसको एम्ब्रियो कहा जाता है, वो उगने लगता है और उगकर बीज से बाहर आ जाता है। जड़ें बनती हैं, तने बनते हैं, पत्ता बनता है और इस तरीके से पौधा जो है वो उगना शुरू हो जाता है। अब पढ़ाई करते हैं हम, जिसके लिए आप पेज नंबर 45 खोलेंगे ताकि हम आज का सबक पढ़ सकें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सफा खोल लिया। चले आए, इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। पौधों की नशोनुमा का अमल। पुराने पौधों से नए पौधों की पैदाइश पौधों की बका का अमल यकीनी बनाती है। नए पौधे अमूमन इन दो तरीकों से पैदा होते हैं, बीजों की मदद से, पौधों के किसी दूसरे हिस्से की मदद से। अब बीजों की मदद से कैसे पौधे बनते हैं? बहुत से नए पौधे बीजों की मदद से पैदा होते हैं। जब बीजों को मुनासिब दर्जा हरारत, पानी, ग़िज़ाइयत मैसर आती है तो वो नशोनुमा पाते हैं, एक नए पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो सेब, आम, लीमू, खजूर, किन्नू वगैरह के पौधे बीजों के जरिए उगते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि सूरजमुखी का बीज बतदरीज एक पौधे की शक्ल इख्तियार कर रहा है। आपने एक पॉट में मिट्टी ली, उसमें सूरजमुखी के बीज डाले, उसके बाद उसको आपने सूरज में रखा और पानी दिया। इसके बाद कुछ ही अरसे के बाद आप उसमें से एक नन्हा सा पौधा निकलते हुए देखेंगे, जो कि कुछ ही अरसे के बाद पानी, मिट्टी, हवा और रोशनी की मदद से एक बड़ा पौधा जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे बीज के जरिए सूरजमुखी के पौधे की नशोनुमा बढ़ोतरी नजर आ रही है। अच्छा जी, हदायत बराज असातिज़ा जमात में एक सरगर्मी का इनेकाद करे। हर तालिब इल्म एक ऐसा फल का नाम बताए जिसमें बीज पाए जाते हैं। अब क्लास में आप इसी के साथ, क्योंकि हमने अभी बीजों से रिलेटेड जो है वो सबक में पढ़ाई की है, तो जल्दी से बच्चों से पूछें, ये 2 मिनट की एक्टिविटी करें कि हर बच्चा जो है जिस पौधे में बीज होते हैं, जिस फल में बीज होते हैं, उसका नाम बताए। खजूर, आड़ू, सेब, तरबूज, खरबूजा, आम, आड़ू, अमरूद, इन तमाम में जो है वो बीज पाए जाते हैं। अब किस तरीके से पौधों के दूसरे हिस्सों से नशोनुमा होती है, चले आए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पौधों के दूसरे हिस्सों की मदद से अफजाइश। पौधों की कुछ अकसाम ऐसी हैं जिन्हें एक नया पौधा बनाने के लिए बीजों की जरूरत नहीं होती। इन पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों में नया पौधा बनाने की सलाहियत होती है। गुलाब के तने से एक नया दरख्त बनाया जा सकता है। गुलाब के 2 पौधों की शाखों को आपस में पैवंद करके जोड़कर मिट्टी में दबा दिया जाता है, इससे पैवंदकारी कहा जाता है। ये शाखें नशोनुमा पाकर एक नया पौधा बनाती हैं। इसके अलावा बाज पौधों की जड़ों से भी एक नया पौधा बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या किया जाता है कि एक छोटी सी काश जो है वो किसी भी गुलाब के पौधे की ली जाती है और उसके जो है वो पेवंद कर दिया जाता है एक दूसरी काश के साथ, और उसके बाद क्या होता है कि ये बढ़ना शुरू कर देता है और फिर इस पे जो है वो फूल आने लगते हैं। तने की मदद से गुलाब के अफजाइश की नस्ल, यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर आप एक तने के अंदर गुलाब को पेवंद कर देंगे तो आप गुलाब के फूल उगा सकते हैं। यहाँ पे ब्राह्यूफाइलम के नन्हे पौधे इसके पत्तों के ऊपर नशोनुमा पा रहे हैं। तो ये एक ऐसा पौधा है जिसके पत्ते के ऊपर भी नए पौधे निकल आते हैं।
आलू की सतह पर मौजूद आंखें बर्ड्स एक नया पौधा इख्तियार कर लेती हैं। आलू को अगर आप कुछ अर्सा बाहर रखें तो उसके ऊपर ये नन्ही नन्ही बर्ड्स जो है वो निकल आती हैं, और अगर आप इसको जमीन में बो दें तो इनमें से नया पौधा जो है वो उग आता है। अपनी जमात में नुमाइश का एहतमाम करे तलबा से कहा जाए कि बीजों से पैदा होने वाले पौधे और बीजों के अलावा पौधों के और हिस्सों से पैदा होने वाले पौधों की तस्वीर और जमात में लाएं और इसकी अफजाइश और दीगर खसूसियात अपने हम जमातों को बताएं। तो किस तरीके से कुछ जो पौधे हैं वो तने से उगते हैं, कुछ पत्तों पे उगते हैं, कुछ जो है वो जड़ों से भी उगते हैं। तशखीस के लिए आप सवाल का जवाब देंगे, किन पौधों के बीज होते हैं, जल्दी से उनके नाम बताएं। शाबाश। एक फल में कितने बीज पैदा हो सकते हैं? एक या इससे ज्यादा भी पैदा हो सकते हैं। पौधे के कौन से हिस्से नया पौधा पैदा करने की सलाहियत रखते हैं? जी हाँ, बीज के अलावा तना, पत्ते, जड़ें, ये जो है ये क्या किस चीज की सहूलत रखती है? ये नया पौधा बना सकती हैं। क्या पौधों के तमाम हिस्सों में एक नया पौधा बनाने की सलाहियत होती है? जी हाँ। फूलों से मिसालों से वाज़ेह करें कि पत्तों और तनों की मदद से नए पौधे उगते हैं। तो अभी जो मैंने आपको सबक में बताया कि किस तरीके से पत्तों से और तनों से पौधे उगते हैं। गुलाब जो है वो तने से उग सकता है। किसी तने में आप गुलाब की कश को पेवंदकारी करें और उसको मिट्टी में बो दें तो क्या होगा? उसमें से गुलाब के फूल जो है वो निकल आएंगे। इसके अलावा पत्ते जो हैं वो जो एक पत्ता मैंने आपको दिखाया था ब्रोफाइलम जो है, उसमें से भी पत्तों के ऊपर जो है नए पत्ते पौधे जो है वो अफजाइश पाते हैं। आप मश्क के तौर पे ये तज्जिया मुकम्मल करेंगे जिसमें बीज पैदा होते हैं फल से, नए पौधे पैदा होते हैं फल से, फूल से, बीज से। मश्क के लिए अब मजीद जो है होमवर्क में आप ये वर्कशीट मुकम्मल करेंगे जिसमें नंबर 1 से 6 का इस्तेमाल करते हुए सूरजमुखी के नशोनुमा के मराहिल को दोबारा तरतीब देंगे आप। तो किस तरीके से क्या किया जाता है? सबसे पहले आप एक बीज लेते हैं, फिर आप उसको मट्टी में बो देते हैं, फिर उसमें से एक नन्हा सा पौधा निकलता है, फिर ये बड़ा होता जाता है और फिर इसके ऊपर फूल आने लगते हैं और फूल आने के बाद वो फूल जो हैं वो बड़े हो जाते हैं और दोबारा बीज जो हैं बनाते हैं। पौधों के इर्द गिर्द दायरा बनाए जो बीजों से नशोनुमा पाते हैं। तो यहां पर आप देखें सेब जो है ये बीजों से नशोनुमा पाते हैं, बाकी जो दोनों हैं वो जड़ों से और तने से नशोनुमा पा रहे हैं। इसके अलावा घर के काम में आप सवाल नंबर 3 मुकम्मल करेंगे। नए पौधे किन तरीकों से पैदा होते हैं? बीजों से, तने से, पत्तों से और जड़ों से। इसके अलावा आप तस्वीरी मुताला भी मुकम्मल करेंगे। बीजों को इनके फलों से मिलाएं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अनार, मिर्चें, खजूर, मटर, जबकि ऊपर दी गई तस्वीर में ऐसा फल बताएं जिसमें मौजूद बीज नहीं है। आलू में और केले में बीज मौजूद नहीं है। ऐसे पौधे का नाम बताएं जिसके बीज पौधे में पाए जाते हैं। जिसके बीज पौधे में पाए जाते हैं वो है मटर और हरी मिर्च। नशोनुमा का अमल मुकम्मल करने के लिए ऊपर वाली तस्वीर हर मरहले का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, जो हमने तस्वीर किताब में पढ़ी है उसमें आपने सूरजमुखी से किस तरीके से मरहलावार जो है वो जो है पौधा बनता है आपने उसके बारे में लिखना है। आज के सबक में हमने ये सीखा कि ना सिर्फ पौधे बीजों से बल्कि मुख्तलिफ पौधों के हिस्सों से भी उग सकते हैं। उम्मीद है कि आपने आज के सबक को एंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।